to get a girl who is in the field of dawah and religious. So I told my sister that look out for a girl, and my only criteria, number one, is deen. Regarding wealth, the poorer she is, better for me, because I don't want to use any of her wealth. अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। क्या आपने सोचा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की कामयाबी के पीछे किस औरत का हाथ है, उसका नाम क्या है और वो क्या करती हैं? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की अहलिया की, जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि वो किस तरह से डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की मदद करती हैं, उनका डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के साथ ताल्लुक किस तरह है, यानी घरेलू मामलात किस तरह चलते हैं, ये सब आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारा चैनल दीन दुनिया सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को मुकम्मल देखें, क्योंकि वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी अहलिया का इंतखाब किस तरह किया। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक की अहलिया का नाम फरहत जाकिर नाइक है। आपको ये बता दें कि डॉक्टर जाकिर नाइक की बेगम यानी फरहत जाकिर नाइक अपने शौहर से चंद साल बड़ी हैं। डॉक्टर साहब अपनी अहलिया से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वो हर लम्हा उनके साथ होती हैं। फरहत जाकिर डॉक्टर साहब को हर काम में मदद करती हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि उनकी अहलिया ऐसा क्या काम करती हैं कि जिससे डॉक्टर जाकिर नाइक को काफी फायदा पहुंचता है। दोस्तों, इस्लामी रिसर्च फाउंडेशन, जिसके बानी डॉक्टर जाकिर नाइक हैं, जिसके जरिए वो तबलीग इस्लाम का काम करते हैं और मुख्तलिफ इज्तिमात का इनेकाद करते हैं, उसकी खवातीन विंग की सरबराही की जिम्मेदारी फरहत नाइक के सपुर्द की गई। डॉक्टर साहब की अहलिया खवातीन के तमाम तर इज्तिमात की निगरानी करती हैं। दोस्तों, आपको ये बता दें कि उनकी अहलिया का चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा है और न ही वो मंजर आम पर आती हैं, क्योंकि वो बापर्दा खातून हैं। उनकी कोई भी फोटो आपको इंटरनेट पर नहीं मिल सकती। अलबत्ता हम आपको उनकी फोटो दिखा रहे हैं जिसमें उनका चेहरा नजर नहीं आ रहा। तस्वीर में वो अपने शौहर के साथ टेबल पर बैठी किताब पढ़ रही हैं। हाल ही में उनकी अहलिया फरहत नाइक ने एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उनसे पूछा गया कि आप दोनों मियाँ बीवी को भारत से क्यों बदर किया गया, जिस पर फरहत नाइक ने जवाब दिया कि हम पर इल्जाम लगाया गया कि हम लोग जबरदस्ती लोगों का मजहब तब्दील कराते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। फरहत जाकिर नाइक ने बताया कि उनके शौहर पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। ये इल्जामात डॉक्टर जाकिर नाइक पर तब लगाए गए जब वो खाना काबा में मौजूद थे। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार सिर्फ दीन इस्लाम की तरवीज की वजह से उनकी दुश्मन हो गई है और उन पर झूठे मुकदमात दर्ज कराए जा रहे हैं। बच्चों के बारे में सवाल पर वो आपदीदा हो गईं और कहा कि मेरे बच्चे भारत वापस जाना चाहते हैं, उन्हें अपना घर याद आता है, लेकिन मोदी सरकार ने डॉक्टर जाकिर नाइक पर हमले की मंसूबाबंदी कर रखी है या उन्हें किसी हादसे में कत्ल कर दिया जाएगा। दोस्तों, सवाल करने वाली खातून का ताल्लुक भारत से था, जबकि वो हिंदू मजहब से ताल्लुक रखती थी। इसलिए उसने एक अजीब सवाल पूछा, जिसमें उसने कहा, आप लोग तो अल्लाह पर यकीन रखते हैं, फिर डर किस बात का है? आपका खुदा आपको क्यों नहीं बचा लेता? जिसका फरहत जाकिर नाइक ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। फरहत जाकिर नाइक ने एक हवाला देते हुए कहा कि एक सहाबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, बताया कि वो अपने ऊंट को खुला छोड़ आया है, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले जाओ अपने ऊंट को बांध कराओ, क्योंकि जब तक हम अपनी मदद आप नहीं करेंगे तो अल्लाह भी हमारी मदद नहीं करेगा। उनसे सवाल किया गया कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? फरहत जाकिर नाइक ने बताया कि उनके बच्चे सऊदी अरब की यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल कर रहे हैं। उनकी बच्चियां सऊदी अरब की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इस्लामिक एजुकेशन पढ़ रही हैं। उन्होंने बताया कि उनके बच्चे भी दीन इस्लाम की तरवीज के लिए काम करते हैं। सवाल करने वाली खातून ने डॉक्टर जाकिर नाइक और उनकी अहलिया के ताल्लुकात के बारे में पूछा तो फरहत नाइक ने बताया कि डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत अच्छे इंसान हैं और वो बहुत ख्याल रखते हैं। ताहम हमारे दरमियान एक बहुत बड़ा फर्क है। वो फर्क ये है कि मैं एक जज्बाती औरत हूँ, जबकि डॉक्टर जाकिर नाइक हकीकत पसंद और प्रैक्टिकल हैं। ताहम फिर भी हम एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं। दोस्तों, ये तो था डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की अहलिया का इंटरव्यू, जो उन्होंने भारतीय मैगजीन द वीक को दिया था। अब हम आपको बताते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बीवी का इंतखाब कैसे किया, जो कि इंतहाई दिलचस्प है। एक सवाल के जवाब के दौरान डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी जिंदगी की मिसाल देते हुए कहा, जब वो 17 साल के थे उनकी मुलाकात शेख अहमद दीदात से हुई। तब से उन्होंने दावत का काम शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब कहते हैं कि जब उनके पास कोई खास नॉलेज नहीं था
وہ شادی کو کچھ خاص نہیں سمجھتے تھے، تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہیں اس بات کا ادراک ہوا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں شادی ایک اہم رکن ہے۔ گریجویشن مکمل کرنے کے بعد میں نے اپنے ہم سفر کی تلاش شروع کر دی۔ That there is a Muslim girl in a neighboring city, Pune, which is 160 kilometers from Bombay where I lived. And we came to know that she was the head, the president of a ladies Islamic Dawah organization. And I went along with my sister and my mother, and I went to Pune. I traveled all the way. I drove for a few hours, and I went to Pune, and that's how the first time I met my wife. And that time she wasn't aware, and we met her and we spoke to her mother. My mother was there and my sister was there, her mother was there, she was there. And later on, when we went back, then we sent the proposal, and then we had a formal meeting. So first wasn't a formal meeting, just we went and we met through one of our common friends. And when we had the formal meeting, we had for a few hours. And alhamdulillah, she was the first girl I met or I interviewed or I interacted to be my would-be wife. And alhamdulillah, the first was the best, and Allah blessed me, mashallah, with a wonderful wife. And alhamdulillah, I consider it to be one of the best gifts that Allah has given me. ڈاکٹر ذاکر نائک بتاتے ہیں کہ ان کی بہن نے 2 سال لگا دیے لیکن کوئی لڑکی نہ مل سکی جو بہت زیادہ دیندار ہو۔ تاہم 2 سال بعد انہیں پتہ چلا کہ پونا میں ایک لڑکی ہے جو اسلامی سینٹر چلاتی ہے، جو بہت ہی باکردار ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اپنے اہل خانہ کے ہمراہ پونا روانہ ہو گئے، جہاں پر اس لڑکی سے اسلامی طریقے سے انٹرویو کیا۔ ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ ان کی زندگی کی پہلی لڑکی تھی جن کا انہوں نے انٹرویو کیا، جو اب ان کی اہلیہ بن چکی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے مطابق ان کی زندگی کا سب سے بہترین یہ تحفہ ہے۔ ان کی زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد جو گفٹ انہیں عطا کیا وہ ان کی لائف پارٹنر ہے۔ فرینڈز، ویڈیو کے آخر میں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک سیرت اور دیندار لائف پارٹنر عطا فرمائے۔ آمین۔